इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम। तो कैसे पता लगाएं कि डेमोक्रेसी हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, या डेमोक्रेसी से हमें क्या फायदा हुआ। एनालाइज करना शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लोगों ने देखा या पढ़ा भी है कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल है। कोई डेमोक्रेटिक है, कोई डिक्टेटर है, कहीं मोनार्की पढ़ा हम लोगों ने, कुछ डेमोक्रेटिक होते हुए भी नॉन डेमोक्रेटिक है। अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि कहीं पर जो है प्रधानमंत्री का रूल है, कहीं पर प्रेसिडेंट का रूल है। इंडिया के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट का हेड बनाया जाता है। किसी देश के अंदर प्रेसिडेंट की ज्यादा चलती है, जैसे अमेरिका जैसे देशों के अंदर। सो डेमोक्रेसी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी के साथ साथ और कौन सी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। फिर उसके बाद आता है देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट या सो मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी तरह की गवर्नमेंट चलती हैं। कोई डिक्टेटर फील में चला रहा है आज भी, और कोई डेमोक्रेटिक वे के अंदर चला रहा है। In world, most of the country is adopting democracy. Many of the countries have adopted democracy. कुछ तो कंट्रियां ऐसी हैं हमारे देश के अंदर जो आज भी संघर्ष कर रही हैं अडॉप्ट करने के लिए। जानते होंगे ना, कुछ कंट्रियां मतलब डिक्टेटर हैं, वो चाहती हैं कि आज हम लोग डेमोक्रेटिक हो जाएं। और many of the countries have adopted democracy. वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रियां आज ऐसी हैं जिसे हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। So why they are preferring democracy? कोई भी देश आज वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं है जो डेमोक्रेटिक है और वो अडॉप्ट करना चाहता हो डिक्टेटरशिप को। यस सर। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसके पास डेमोक्रेटिक है वो कंट्री और वो चाहती हो कि हम दोबारा से डिक्टेटर हो जाएं। ऐसा नहीं है कोई भी। लेकिन वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी कंट्रियां आज भी हैं जो डिक्टेटर है और वो क्या चाहती है, अडॉप्ट करना चाहती है डेमोक्रेसी को। तो क्वेश्चन निकल करके आता है व्हाई दे आर प्रेफरिंग डेमोक्रेसी। ऐसा क्या है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो सभी लोग इस तरह की ही गवर्नमेंट को पसंद कर रहे हैं, जबकि हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। उसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि व्हाई दे आर प्रेफरिंग डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी को ही वो जो है पसंद करते जा रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या बताएंगे, एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी बता सकते हैं, जैसे कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल, गवर्नमेंट रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, he is chosen from the people, of the people, for the people and by the people। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि हम क्यों चूज करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, क्योंकि इसके अंदर जो डिसीजन लिया जाता है वो सब लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं। कोई डिक्टेटर के अंदर तो क्या है, जो राजा के मर्जी में है वही अपने डिसीजन को सब लोगों के ऊपर थोप देता है, उसी को ही फॉलो करना होगा। जब ये क्वेश्चन कहता है ना कि भाई वी आर प्रेफरिंग डेमोक्रेसी, तो उसके अंदर हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। वो बहुत सारे लोगों के बीच में या सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी रखता है, सभी लोग जो है कानून की नजर में बराबर हैं। इनहैंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक आदमी की डिग्निटी, किसी के भी सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इस तरह के सारे काम करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर रूलर। Improves the quality of decision making। हमारे देश के अंदर जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो कोई एक अकेला आदमी नहीं लेता, ग्रुप ऑफ पीपल उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और हमारे देश के अंदर अगर झगड़े भी हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि सीधा वॉर पर आ गए कि चलो युद्ध करेंगे। हमारे बीच में झगड़ों को सुलझाने के लिए, मतभेदों को सुलझाने के लिए अलग अलग जुडिशरी के डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अलग अलग लेवल के केसेस को अलग अलग चैम्बर्स में वहां सुना जाता है। अलाउज अ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। कोई गवर्नमेंट भी अगर मिस्टेक कर देती है तो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आप लोगों ने देखा अगर कुछ किसी रूलर को लगता है कि ये पॉइंट आज के समय के लिए गलत है तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है कि हम उसको अमेंड कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई दे आर प्रेफरिंग डेमोक्रेसी, तो लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हमारे पास है, दुनिया भर के एडवांटेजेस हम उसको गिना सकते हैं कि क्यों हम लोगों ने जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पसंद किया है। रियलिटी ऑफ दिस एडवांटेजेस, अब देखो रियलिटी तो हम ही लोग जानते हैं कि ये वाकई में सिर्फ कहने की बातें हैं कि या फिर ग्राउंड लेवल पर भी इनको जो है एप्लीकेबल माना जाता है। जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज में, क्या पढ़ा था, चांसेस ऑफ पर्सनल लॉयलिटी। आदमी जो है अपने लॉयलिटी के लिए, सिर्फ अपने भविष्य के लिए जो है उसमें काम कर रहा है, अपनी इज्जत बनाने के लिए या अपने घर को बढ़ने के लिए काम कर रहा है, कोई भी जो है देश के लिए हाँ जी। लेकिन हम इस बात को ओवरऑल वे में ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों ने तो कहा है कि सभी जो है लोग यहाँ पर इक्वली वर्क करते हैं, सभी लोग डिसीजन मेकिंग में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि हमें पता है पार्टी के अंदर कुछ जो मुख्य लीडर्स हैं वो ही क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, पार्टी को तो फॉलो करना होता
तो ओवरऑल हमें पता है बहुत सारी एडवांटेजेस हमारी डेमोक्रेसी की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रियलिटी ऑफ दिस एडवांटेजेस वो तो हम लोग अंदरूनी रूप में सभी जानते ही हैं कि क्या ये इतनी ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल। अगर बात करें उसके प्रिंसिपल्स की, उसके नियमों की, जब हम पूरी लिस्ट पढ़ते हैं एडवांटेजेस की तो बहुत अच्छा लगता है देखने में कि हाँ भाई देश के अंदर कोई गवर्नमेंट हो तो बस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, इसके अलावा तो कोई गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए। बट फेल्ट टू नॉट टू बी सो गुड व्हाइल प्रैक्टिसिंग। लेकिन जब उसको प्रैक्टिस करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो सोच हमारी उसके बारे में, जो हमारी एस्पिरेशन जो उसके बारे में थी, जो देखने से पता लग रहा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, कोई भी उसके अंदर डिफॉर्मिटी नहीं है, वो जब हम उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमें जाकर के पता चलता है कि रियलिटी ऑफ दीज एडवांटेजेस, कितनी ये एडवांटेजेस हमारे लिए एडवांटेजेस हैं या उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं। सो डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल सेंस? तो क्या हम इस बात को जानकर के ये कहते हैं कि बस ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए तो हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं? और आर दीज प्रूडेंशियल रीजन आल्सो, या हम उसे लीगल वे में भी मानते हैं? सो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि हम लीगल वे में भी डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। देखिए कमियां तो सभी चीजों के अंदर है, लेकिन फिर भी जब हम कंपैरिजन अगर करके देखें अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ, यही आया ना यहाँ पर शब्द डेमोक्रेसी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का और बाकी की जो वर्ल्ड के अंदर गवर्नमेंट चल रही है उनके साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो जो इनके एडवांटेजेस की लिस्ट में कमी भी है वो भी सारी की सारी कहीं छुप जाती है। हम फिर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इसके अंदर ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्वेश्चन आया था ना व्हाई दे प्रेफरिंग डेमोक्रेसी, वो इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बाकी की अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से आज भी कहीं ज्यादा बहुत अच्छी है। सो हमारा देश क्या है? एक डेमोक्रेटिक है। जैसे हमारा देश डेमोक्रेटिक है ऐसे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं। हाँ जी। हर देश जो है डेमोक्रेटिक होना चाहता है। देश के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं भी, हमारा देश भी डेमोक्रेटिक है, दूसरा देश भी अगर डेमोक्रेटिक है तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं। yes, और सभी की सभी जो डेमोक्रेसीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि कहीं पर जो डेमोक्रेसी के अंदर कोई जो रूलर है प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर रूल चल रहा है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल, दोनों ही डेमोक्रेटिक वे में फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन सबका अपना अपना नजरिया है। हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठ करके जो है डिसीजंस को बना रहे हैं, या फिर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। किसी किसी देश के अंदर हम लोगों ने देखा सिंगल पार्टी सिस्टम है, किसी के अंदर जो है डुअल पार्टी सिस्टम भी हम लोगों ने पढ़ा, यूके और यूएस में पढ़ा था डुअल सिस्टम है, चाइना के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगल पार्टी सिस्टम है, और इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो डेमोक्रेसी हमारा देश भी डेमोक्रेटिक है, वो देश भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन अलग अलग डेमोक्रेसीज की अपनी अपनी कोई सोच है और वो अपने ही हिसाब से इनको जो है गवर्न करते हैं। All the democracies are much different from each other. As in India, political institutions work different in comparison with other countries. और जैसे कि हम लोगों ने देखा डेमोक्रेसीज के अंदर अलग अलग तरीके से जो है गवर्नमेंट वर्क करती हैं, सो अलग अलग उनकी आइडियोलॉजी भी होगी। We live in a democratic country and our expectations are different from अलग, मतलब जो है हमारे दूसरे देशों के साथ अलग एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, हमारी कुछ जरूरतें अलग भी हो सकती हैं। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी ये क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब क्या कहा गया है इसके अंदर? मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारी गवर्नमेंट में से अलग अलग गवर्नमेंट में से चूज किया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, तो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज करने के बाद आदमी कहने लगे कि नहीं भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी अच्छी नहीं है, हम लोगों ने तो चूज किया था कि इसके अंदर कोई करप्शन नहीं होगा। लेकिन देखो डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि सिर्फ हमने डेमोक्रेसी को लिया है और सारे के सारे जो ऑब्स्टेकल थे, सारी की सारी जो परेशानियां थी वो खत्म हो जाएंगी। जैसे कि कहा जाता है कि मान लीजिए एक आदमी है, क्रिकेटर है वो, और वो मैदान के ऊपर चला गया, मतलब खेलना है, उसे मैच खेलना है, तो उसके लिए कोई आदमी फील्ड ही तो तैयार करके दे सकता है, खेलना तो उसे खुद ही पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि वो कह रहे कि रन भी स्कोर करके पहले से कोई दे दे ऐसा नहीं होगा सर। तो देश के अंदर हम लोगों ने अच्छी गवर्नमेंट को लाने के लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया। अब उसके अंदर जो कमियां हैं उसको भी हम ओवरकम हम ही लोग कर सकते हैं, उसको बेटर और वे में भी हम ही लोग बना सकते हैं। ऐसा कोई जादू की छड़ी हमारे ऊपर नहीं आने वाली, कोई भी देवी देवता ऐसा कर करके नहीं आएगा कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बिल्कुल प्योर बना दे कि इसमें कोई कमियां ना है। कमियां हैं तो उन्हें रेक्टिफाई भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ट फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को?